Hi, you know who am I? Who the hell am I? You are unaware with this fact? So hello everyone, welcome back to the channel Indian Mindset. I am the host of this channel, Zed. It's been so long, but seems great to be back. So without any further ado, let's jump into the today's topic. And before that, थोड़ा ये जान लो कि कहाँ था मैं इतने दिन, क्यों नहीं आ रही थी इतने सी वीडियो। तो वो बताने से पहले मैं ये बता दूं, क्या करोगे जान, छोड़ो हटाओ। लेकिन एक फ्यूचर अपडेट देना है कि वीडियो की क्वालिटी और इम्प्रूव हो जाएगी विद इन फ्यू डेज, और अब से वीडियो रेगुलर आएगी। मैं थोड़ा सिचुएशन में फंस गया था जिसके वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी, रेगुलर बेसिस में रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी, बट टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट टाइम से वॉइस ओवर वीडियो आएगी और काफी बेहतर क्वालिटी में आएगी। एंड आफ्टर 2 मंथ, क्योंकि मैं कहीं शिफ्ट हो रहा हूँ, तो फिर से वापस से मैं ट्रैक पर आ जाऊंगा और फिर से फेस कैम आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। सो हियर वी गोना बी डिस्कसिंग top 5 new normal in our society, which is not actually a normal thing, and still it sounds abnormal, but it is getting sold by our society to us. And कह सकते हैं थोड़ा वेस्टर्न कल्चर का भी हवा है हमारे पास, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हर चीज में वेस्टर्न से इंस्पायर होते हैं। जो यूएस वाले करेंगे, यूके वाले करेंगे, हम लोग वही करते हैं, चाहे वो वीगन बनने की हो या फिर नहीं बता सकते, छोड़ो, क्योंकि कुछ कुछ चीज तो एड्रेस भी नहीं कर सकते। वो इतना नॉर्मल हो गया है जो कि हमारे सोसाइटी में टैबू माना जाता था, लेकिन वो इतना नॉर्मल होते जा रहा है कि अगर मैंने उसके बारे में खुलकर बात कर दी विद फैक्ट्स, तो शायद काफी ज्यादा मैं ट्रबल में पड़ सकता हूँ। तो खैर, उन सारे कैजुअल चीज को जो कि हमारे सोसाइटी में कुछ माइंडसेट जो है एंटर कर रही है और अभी अपने बेसलाइन पर ही, और शायद इस वीडियो के थ्रू मैं कोशिश करूंगा उन सारे जो वो बेसलाइन पॉइंट ऑफ व्यू है उन्हें वेंडलाइज करने की, कि नहीं वो गलत है। अगर हम वो अटेम्प्ट करेंगे तो कहते हैं ना, लेट मी विन बट इफ आई कैन नॉट विन लेट मी बी ब्रेव इन अटेम्प्ट। ये वाला जो फैक्टर है पहले अच्छी चीजों में अप्लाई होता था, अब कहीं ना कहीं जो बुरी चीजें हैं उनमें भी अप्लाई हो रहा है, और मेजोरिटी पॉपुलेशन इसे अडेप्ट कर रही है। तो सबसे पहले अपने फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है, हमारे सोसाइटी में हमें ये चेप दिया जाता है कि आई एम द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन ऑफ माई सेल्फ। अब ये पॉइंट सुनकर तुम वीडियो छोड़कर मत चले आना, आगे भी बहुत सारे पॉइंट हैं और तुम किन्हीं ना किन्हीं पॉइंट से अग्री करोगे ही करोगे। मैं 5 पॉइंट आज रखने वाला हूं। तो आई एम द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन ऑफ माई सेल्फ। नो ड्यूड, यू आर नॉट योर ओनली कॉम्पिटिशन। तुम इस दुनिया में आए हो, ऊपर वाले ने तुम्हें अकेले क्यों नहीं बनाया है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ तुम बनोगे फिर तुम्हारे बाद कोई इंसान आएगा दुनिया में। ये दुनिया में 7.8 बिलियन अप्रॉक्स पॉपुलेशन है, और तुम्हें स्टैंड आउट करना है तो कॉम्पिटिशन करना ही पड़ेगा वर्ल्ड से। ये सिर्फ एक्सक्यूज है जब लोग हार जाते हैं कि नहीं, आई एम द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन ऑफ माई सेल्फ, आई एम बेटर देन लास्ट टाइम। हाँ, कुछ एक्सेप्शन केस में ऐसा होता है कि आप लोग एक मैक्स अपने पीआर तक जा सकते हो और उससे एक्स्ट्रा अपने लिमिटेशन को बीट नहीं कर सकते हो। कुछ ऐसे स्पोर्ट्स में होता है, कुछ गिने चुने काउंटेबल ऑफ स्पोर्ट्स में, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लाइफ में सिर्फ 3 ही चीज मैटर करती है, डिटर्मिनेशन, सेल्फ मोटिवेशन, और क्या था और हाँ, कंटिन्यूटी कह सकते हो, या फिर परसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी से तुम अपना काम कर रहे हो, जो तुम करते जा रहे हो, और रेगुलरिटी के साथ जिस चीज पर तुम वर्क कर रहे हो, और हाँ कह सकते हैं जब बिगेस्ट कॉम्पिटिटर ऑफ माई सेल्फ ये जब क्वेश्चन अराइज होता है, तो कह सकते हैं कि हाँ, जैसे आज 1 घंटा से तुमने स्टार्ट किया, एक सोर लूजर है सपोज, जो नाली के पास बैठ जाता है, रील एक्सचेंज करता है दोस्तों के साथ, बैठकर रील्स देखता है, हंसता है। मैं उस टाइप के लोगों की स्पेशली बात कर रहा हूँ। तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें किसी चीज पर वर्क करना है, तुम आज 1 घंटा से स्टार्ट करते हो, 2, 3, 4 जल्दी तुम्हें बढ़ना है। लेकिन अगर टाइम है तो अब सपोज कोई ग्रेजुएट हुआ है और उसे इस वर्ल्ड में वो खुला सांड है, अब उसे सक्सेस करना है, तो अब उसके पास टाइम नहीं है उतना। अब उसे उसने माइंडसेट बना लिया कि कमाना है, अब उतना टाइम नहीं रहा उसके पास कि 1 घंटा 2 घंटे स्टार्ट कर। तो लंबा जंप मारना पड़ता है लोगों को। तुम सोचोगे कि नहीं, ये वर्ल्ड, तुम जिस फील्ड पर जा रहे हो यूपीएससी क्रैक करने, वहां पर महारथी बैठे हुए। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वहां कोई बेवकूफ नहीं बैठा। अब तुम थोड़ा सा पढ़ के जाओगे, फिर नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट करोगे, बोलोगे हाँ अगला साल इतना आया था, इस बार 20 आया, 10 आया था, 20 आया, 100 नहीं आया। वैसा नहीं होता है। तुम एट द एंड इस वर्ल्ड से कंपटीशन करना है। मेरा एक हमेशा से माइंडसेट ये रहा था, मुझे जब इंग्लिश नहीं आती थी 10th में, तो मैं पता है क्या करता था, मेरा बहुत मजाक उड़ता था स्कूल में। तो मैंने अपने ऊपर वर्क किया ओवर द टाइम। कैसे पता है? मेरे पास टाइम ही नहीं था। 10th में था तो मैं कैसे ही करता, कितना ही जल्दी कुछ सीख लेता। सिर्फ बोर्ड एग्जाम को 6 मंथ बचे थे। अब सोशल स्टडीज और इंग्लिश, ये 2 ऐसा सब्जेक्ट है, और साइंस जिसमें तुम्हें इंग्लिश में लिखना ही पड़ेगा। एक सर मिले,
मैंने एक डेडलाइन सेट कर दिया कि हाँ इस सर से अच्छा इंग्लिश सीखना है मुझे विद इन 6 मंथ। भले मैं अगर उनका लेवल 100 है, मैं 100 ना पहुंच पाऊं और मेरा लेवल 1 या 2 है, मैं अगर ऐसे ही आई एम अ बिगेस्ट कॉम्पिटिशन ऑफ माई सेल्फ अगर सोच के करता तो शायद विद इन 6 मंथ मैं 10 या 15 ही पहुंच पाता। और सपोज पास होने के लिए 30 चाहिए। अगर मैंने सोचा कि सर को मुझे डिफीट करना, तो मैं इतना मतलब कह सकते कि फ्लो में मेहनत कर गया कि अपना लेवल 25 पहुंचा दिया। सर की जितना तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन अपना लेवल इतना हाई हो गया, अपना मतलब पीक क्रॉस कर गया। तो उससे क्या होगा, अपना पोटेंशियल को भी मतलब बीट करके हम एक नया अपने लिए रेस कर दिए बाहर कि हाँ मैं यहां तक पहुंच सकता हूं। तो हमेशा ये सोचना चाहिए, तुम जिस फील्ड में भी घुसो, उस फील्ड का जो वेटरन है उसे कैसे डिफीट करना। भले तुम उसके बराबर नहीं पहुंच पाओ, लेकिन एक कछुए की चाल से जो स्पीड से चलोगे तुम, उससे ज्यादा स्पीड से तुम भागोगे। क्योंकि दिस वर्ल्ड इज नॉट फॉर मीडियोक्रिटी की कोई जगह नहीं हो। अब आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर, द सेकंड साइकोलॉजिकली फैक्टर which is actually getting sold by our society to us that it is a new normal, which is actually not. It's an abnormal activity, I personally think. So that psychologically is free intercourse or free sex is okay. We should have it at least once in life. मतलब हमें ये कहा जाता है कि हाँ इस तरीके से तुम कर सकते हो, इसमें कुछ बुराई नहीं है, तुम किसी के साथ भी लग जाओ, गलत नहीं है ये। हमें सोसाइटी में मतलब सोशल मीडिया का जमाना, सोशल मीडिया में अक्सर हम लोग देखते हैं कि हाँ लोग ओपनली आकर बात करते हैं। मैं तो कितना सारा न्यूज चैनल कह रहा हूँ, यूट्यूब चैनल को एक्सपोज कर सकता हूँ और करूंगा भी इन फ्यूचर। बस थोड़ा थोड़ा आप लोगों को एक विजन दे रहा हूँ कि क्या हमारे सोसाइटी में गलत हो रहा है, कि हमें किसी के साथ भी सेक्स कर सकते हैं। तो आप लोगों को थोड़ा मतलब इसकी हिस्ट्री में ले जाता हूँ। हमारे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में ऐसा था कि मतलब हमारा इंडियन कल्चर जो है इस तरीके से इवॉल्व हुआ। पहले ब्रिटिश रूल से पहले मतलब सेक्सुअलिटी उतना टैबू टॉक्स नहीं थी, और बेसिकली लोग फिजिकली इंटीमेट तब होते थे इन्वॉल्व व्हेनेवर दे फॉल इन लव टू शो देयर लव टू देयर पार्टनर बाय देयर ईच अदर कंसेंट। एक दूसरे के कंसेंट से करते थे और मतलब एक दूसरे को लव शो करने के लिए। लेकिन आजकल का जमाना कुछ और ही हो गया। ब्रिटिश रूल जब से आया तो मतलब फ्री सेक्स को काफी ज्यादा प्रमोट किया, मतलब प्लेजर लेने के लिए, फिजिकल प्लेजर लेने के लिए ब्रिटिश रूल जो थे वो प्रमोट करते थे सेक्स को। तो उसी तरीके से उनके जाने के बाद से ये इंडिया में काफी टैब हो गया। ओ इसके बारे में बात मत करना, उसके बारे में मतलब इतना एक हवा बना हुआ जो हमारे सोसाइटी में वो था ही नहीं। ये टॉपिक ये ब्रिटिश रूल के बाद से हुआ है। और आज देख ही सकते हो किस तरीके से खुले में हमें प्रमोट किया जाता है कि फ्री सेक्स इज गुड। अब सपोज तुम एक एवरेज इंसान हो, तुम्हें अगर दुनिया की वो हर चीज मिल जाए जिसके लिए तुम विश करते थे, हाँ वो बात अलग है कि नाली के पास बैठ के वो क्या बोलते हैं रील स्वाइप अप स्वाइप डाउन करते थे, लेकिन ड्रीम तो एकदम एंटरप्रेन्योर बनने का, बड़ा बिजनेस है, जॉब जेफ बेजोस को उठा के फेंक देना, बड़ा बिजनेसमैन बनने का। लेकिन फिर भी हर किसी का कुछ ना कुछ बड़ा ड्रीम होता है। वो तुम्हें बिना मेहनत किए या डायरेक्ट ही मिल जाए तो फायदा क्या, कुछ उस चीज का वैल्यू रहेगा और तुम हर एक चीज अचीव कर लोगे बिना मेहनत के, तो क्या ही फायदा बताओ ना। तुम्हारे लिए वो चीज की वैल्यू नहीं रहेगी नहीं ना। सपोज मैं यूट्यूबिंग कर रहा हूँ, इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, कल को मेरा चैनल चल गया तो मैं काफी खुश होऊंगा, काफी ज्यादा मुझे इसकी वैल्यू पता होगी। और अगर शुरुआती में चल जाता तो हाँ इजी है, 1 मिलियन व्यूज भी आता और किसी में 800 के, तो यार व्यूज बहुत कम आए, लेकिन मेरा ये चैनल चलेगा तो मैं काफी खुश होऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है। उसी तरीके से भी इंटरकोर्स, फिजिकल इंटरकोर्स जो हम करते हैं वो भी है सेक्स। तुम्हें मिल ही जा रहा है तो तुम सपोज फ्यूचर में पार्टनर के साथ किसी के साथ शादी करोगे तो वो तुम्हारे लिए नॉर्मल होगा। पहले तो करते ही थे और किसी के साथ कर लेते, तो इससे क्या होगा, चीटिंग होगा, बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर है। और सपोज मतलब जो गर्ल है या फिर बॉय आफ्टर मैरिज एक दूसरे के मतलब जो नीड को समझ नहीं पाए या सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं एक दूसरे को चीट करेंगे या फिर सेपरेट अपार्ट होंगे। ऐसा होने ही वाला है क्योंकि आदत पड़ चुकी है ना। अब तुम लोग दोनों ही फर्स्ट टाइम कर रहे हो आफ्टर मैरिज, तो तुम्हें काइंड ऑफ पता ही नहीं है कि किस तरीके से मतलब वो जो फीलिंग होता है, द फीलिंग ऑफ ऑर्गेज्म, वो फील होता है, या फिर एडजस्ट कर लोगे, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन तुम इतना बार फ्री कर चुके हो बिफोर योर मैरिज कि तुम्हें उस चीज की कदर ही नहीं होगी। दैट्स इट। ये टॉपिक इतना काफी है, समझ गए होगे क्या कहना चाहता हूँ मैं।